उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा क्या दिया, उसके बाद तो जैसे अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब समाजवादी पार्टी में जो उस समय जो तमाम नेता आए, उन्होंने भी लाइन से इस्तीफा ये कहें तो अपने पदों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। इनमें जो दो मुख्य नाम निकलकर सामने आए, उसमें पहला नाम था कमलकांत गौतम का, जो कि बहुजन उत्थान पार्टी के अध्यक्ष थे और साथ ही साथ उन्होंने अपनी पार्टी का 2019 में समाजवादी पार्टी में विलय करने की बात कही है। और इसके साथ जो दूसरा नाम चौंकाने वाला है वो है बांदा की तिंदवारी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति का। बता दें कि सोमवार को दो पत्र सामने आए और उन पत्रों में वही बात लिखी गई, वही बातें कही गई जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी इस्तीफे वाली चिट्ठी में कहा था। सबसे पहले अगर हम कमलकांत गौतम की बात करें तो कमलकांत गौतम ने अपने पत्र समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जारी करते हुए लिखा कि आपके द्वारा प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश बनाया गया था। इस सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक मुझे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। बिना किसी जिम्मेदारी व जवाबदेही के पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ाया जा सकता। मैं सदैव सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष में हमेशा हिस्सा रहा हूं। मान्यवर कांशीराम पेरियार ललई सिंह यादव के संपर्क में आने एवं बाबा साहब अम्बेडकर के विचार से प्रभावित होकर हक और अधिकार से वंचित किए गए समाज को हक और अधिकार दिलाने में प्रयासरत रहता हूँ। कारण स्वरूप यहाँ पद देने के बावजूद निष्क्रिय और निष्प्रभावी कर दिया गया, जबकि बहुजन उत्थान पार्टी जो भारतीय संविधान आयोग की राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से लगभग 600 से अधिक छोटे बड़े पदाधिकारियों के साथ आपकी उपस्थिति में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और अपनी पार्टी 8 जनवरी 2019 को उपरोक्त पार्टी का विलय किया। इसके साथ ही कमलकांत गौतम ने स्वामी प्रसाद मौर्य की चर्चा करते हुए अपने पत्र में ये बात भी लिखी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव के साथ भेदभाव और पक्षपातपूर्ण पार्टी के द्वारा उपेक्षा की गई, उससे हम सब बहुजन समाज आहत हुए हैं। अतः मैं महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं समझता हूं। कारण स्वरूप समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव पद से मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। बिना पद के कार्य करता रहूंगा। तो ये वही बात हुई जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा दिया और कहा कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता की तरह काम करता रहूंगा। इसके बाद बारी आती है अगले नाम की। अगला नाम होता है बांदा की तिंदवारी से पूर्व विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति का। ब्रजेश कुमार प्रजापति वही विधायक रहे जो भाजपा सरकार में विधायक थे और 2022 के ठीक पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से समाजवादी पार्टी में आए, उस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जिन तमाम विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, ब्रजेश कुमार प्रजापति उनमें से एक थे। ब्रजेश कुमार प्रजापति ने अखिलेश यादव को पत्र लिखते हुए कहा कि आपसे बहुत आशा और उम्मीद के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में 14 जनवरी 2022 को समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ था कि आपके नेतृत्व में SC, ST, OBC व अल्पसंख्यक समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए महापुरुषों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम, मान्यवर संतराम BA प्रजापति जी के रास्ते पर चलने वाले PDA के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिया गया नारा 85 तो हमारा है, 15 में बंटवारा है, इस भरोसे के साथ संघर्ष के साथ आगे बढ़े। एक तरफ PDA पिछड़ा दल अल्पसंख्यक का नारा लगाना था तो दूसरी तरफ PDA की प्रमुख आवाज स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा पार्टी का जनाधार बढ़ाने और भाजपा के मकड़जाल में फंसकर दलित पिछड़ों आदिवासियों को उनके सम्मान और स्वाभिमान को जगाकर सावधान करने और भाजपा के चंगुल से निकालने के लिए लगातार प्रदेश स्तर पर अभियान चलाकर जो उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा था, उसके खिलाफ पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार उपेक्षा और अपमान किया जाना अत्यंत निंदनीय रहा। एक विशेष वर्ग के लोग बहुजन समाज के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की आलोचना करते रहे और आप चुप रहे। आपने मुझे तिंदवारी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था। मैं अपने स्नेह और आशीर्वाद के लिए आपका आभारी हूं। मैं स्वयं विधानसभा 2022 चुनाव के दौरान आपका प्रोग्राम मांगा था। जब आपका प्रोग्राम नहीं मिल रहा था तो मैंने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रोग्राम मांगा, पर वो भी नहीं मिल पाए। इसके बाद मैंने यहाँ तक कह दिया था कि किसी छोटे से छोटे नेता को भी भेज दो, एक बड़ी रैली करा देंगे, लेकिन अफसोस पूरे चुनाव के दौरान एक भी नेता पार्टी की तरफ से नहीं भेजा गया। PDA का दुख तो वही बता सकेगा जो PDA का होगा। आपके पास टॉप 10 में रहने वाले PDA के लोग नहीं हैं तो हमारी पीड़ा आप तक कैसे पहुंचेगी? हम तो पूर्व की भांति ऐसे ही उपेक्षित होते रहेंगे।
कड़ी मशक्कत के बाद आपसे मुलाकात के दौरान तमाम सुझाव और कार्यक्रम हम लोगों ने रखे, लेकिन आपके द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया, जिस कारण लगातार मनोबल टूटता रहा। माननीय अध्यक्ष जी, पीडीए की आवाज की उपेक्षा और श्री मौर्य जी के प्रति अभद्र टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्रवाई न किए जाने के कारण पार्टी के सभी प्रकार के कार्यक्रमों से अपने आप को अलग करता हूं। पार्टी में बिना दायित्व के पीडीए की आवाज को बुलंद करता रहूंगा। आपके द्वारा दिए गए स्नेह और प्यार और आशीर्वाद के लिए आभार। आपका ब्रजेश कुमार प्रजापति। ये वो पत्र हैं दो जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उनके जो समाजवादी पार्टी में नेता थे उन्होंने लिखे हैं। अब अखिलेश यादव जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो नाराजगी जताई है उसके बाद किस तरीके से जो बहुजन पॉलिटिक्स को एक अलग रास्ता, जो कि पीडीए की बात भले अखिलेश यादव कर रहे हैं लेकिन बहुजन पॉलिटिक्स की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य उस बहुजन पॉलिटिक्स के एक बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। और जब उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है तो उसके बाद जो ये इस्तीफों की झड़ी लगी है, अब उसको अखिलेश यादव कैसे संभालेंगे। तब तक अब देखना होगा कि आखिर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव जो कि मुहाने पर हैं उसमें किस तरीके से आगे की रणनीति बनाती है। तो ये थी आज की खबर। बाकी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं दीक्षा यादव और मैं मोहित सिंह कुशवाहा। यूपी तक के लिए शुक्रिया।